हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दुष्यंत और स्वागत करता हूं आप सभी का फिजिक्स एक्सपोज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीमा की डेफिनेशन, बीमा क्या है, बीमीय सूत्र क्या है और बीमीय समीकरण क्या है और इनका यूज हम कहां और कैसे करते हैं। हम बीमीय सूत्र निकालना सीखेंगे, साथ ही साथ इनके हम पढ़ेंगे और उदाहरण और उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बीमा किसे कहते हैं? किसी भौतिक व्युत्पन्न राशि की बीमा वह घातें होती हैं जो उस व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाते हैं। डायमेंशन। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल डिराइव्ड अमाउंट आर द पावर्स दैट आर प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल साइंस टू एक्सप्रेस दैट डिराइव्ड अमाउंट। तो इसकी डेफिनेशन है। अब इसको मूल राशियों पर जो घातें लगाते हैं उन्हें कहते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझेंगे। अब है बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र किसे कहते हैं? किसी भौतिक व्युत्पन्न राशि का बीमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो यह बताता है कि उस व्युत्पन्न राशि में कौन कौन सी मूल राशियाँ किस किस प्रकार से शामिल हैं। ठीक है, तो बीमीय सूत्र क्या कहलाता है कि कौन कौन सी राशियाँ, मूल राशियाँ किस प्रकार शामिल हैं। डायमेंशनल फार्मूला। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ फिजिकल डिराइव्ड अमाउंट is an expression that describes which basic quantities are included and how in that derived unit amount। अब हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थीय मात्रा ये सभी मूल मात्रक हैं, मूल राशियाँ हैं। अब इन मूल राशियों को हम क्रमशः डिनोट करेंगे एम, एल, टी, के। यहाँ पे टेम्परेचर को थीटा से भी डिनोट करते हैं, ए, सी, डी, कैंडला तथा मोल से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई को क्या बोलते हैं, लेंथ, है ना। तो हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे एल। ठीक है, और चौड़ाई होती है तो चौड़ाई भी एक तरह से लेंथ ही है ना। वैसे तो विड्थ बोलते हैं, तो इसकी भी लेंथ ही होगी, है ना। तो इसकी भी एल हो गई। ठीक है, अब लंबाई की एल और चौड़ाई की एल हमने बीमा लिख दी। अब एल मल्टीप्लाई एल हो गया तो ये बन गया L2। इसको हम एल स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, कि हम एल स्क्वायर लगा हुआ है तो एल स्क्वायर पढ़ें, L3 लगा हुआ तो L3 पढ़ें। तो इसको L2 L3 करके पढ़ते हैं और ये ब्रैकेट भी लगाना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है ना कि किसी भौतिक व्युत्पन्न राशि का बीमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो यह बताता है कि उस व्युत्पन्न राशि में कौन कौन सी मूल राशियाँ किस प्रकार शामिल हैं। तो देखो, द्रव्यमान, आयतन, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ हैं। ठीक है, ये सब व्युत्पन्न राशियाँ हैं। तो अब इनमें मूल राशियाँ किस प्रकार शामिल है, तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान जो मास है वो क्या है, मूल राशि है ना। आप लोगों ने पढ़ा है द्रव्यमान मूल राशि है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ऐसे ही आयतन है, तो वो भी आयतन में जो लंबाई हम यूज करते हैं तो वो भी मूल राशि है। तो ठीक है, तो व्युत्पन्न राशियों में किस प्रकार से मूल राशियाँ शामिल हैं यही पढ़ा है ना। तो देखो अगला एग्जाम्पल समझते हैं, घनत्व। अब घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान होता है मास। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है, मास। ठीक है, तो इसको हम m से डिनोट करेंगे। अब आयतन आप लोग जानते हो, आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। तो लंबाई की भी एल और चौड़ाई की भी एल और ऊंचाई की भी एल। तो इस तरह से क्या होगा, ये L3 हो गया। ठीक है, तो m/L3। ठीक है, तो m/L3। अब m को L3 अपॉन में ऊपर जाएगा तो l की पावर -3, m1 की पावर m की पावर n होता है। तो ये क्या हो जाता है, आप लोग जानते हैं, m की पावर -n या m की पावर -n है तो अपॉन में जाके क्या हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। ये सब आप लोग पहले से जानते हो। ओके, अब देखो जो L2 L3 ml-3 ये हमने बीमाएँ निकाली हैं। तो इनको क्रमशः हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व के बीमीय सूत्र कहते हैं। ये क्या है, ये बीमीय सूत्र कहलाते हैं। ठीक है, तथा L पर लगी घातें इन भौतिक राशियों की बीमाएँ कहलाती हैं। जो पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना बीमा की,
देखो हमने बीमा की डेफिनेशन पढ़ी है ना, किसी भौतिक व्युत्पन्न राशि की बीमा वह घातें होती हैं जो उस व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाते हैं, है ना। तो देखो वही व्युत्पन्न राशियों मूल राशियों पे, ठीक है। तो देखो ये मूल राशियों पर लगी हुई हैं। एल क्या है, मूल राशि लेंथ, उस पर लगी हुई है 2, एल पे कितनी लगी हुई 3, इस पे एल पे कितनी लगी हुई है -3 और एम पे 1। तो ये जो घातें लगी हैं, एल पर लगी घातें, इन भौतिक राशियों को हम बीमाएं कहते हैं। ओके। बीमी समीकरण, किसी भौतिक राशि को उनके बीमी सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का बीमी समीकरण कहते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन, द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग अ फिजिकल अमाउंट इक्वल टू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द अमाउंट। ओके, अब इसको समझते हैं। अब इसका देखो यूज कहाँ कहाँ होता है। पहली चीज़ तो भौतिक राशियों के मात्रक, जैसे एक मात्रक दिया हुआ है एम के एस पद्धति में, दूसरा दिया सी जी एस पद्धति में, तो दूसरा पहला उपयोग तो इनका यही है कि मात्रक को बदलने में यूज करते हैं, ठीक है, बीमी समीकरण को। और इसकी सत्यता की जांच भी हम करते हैं, ठीक है, कि समीकरण जो हमें दिया गया है वो दोनों साइड से सही है कि नहीं है। LHS बराबर RHS प्रूव करते रहे हैं, तो LHS की बीमा और RHS की बीमा दोनों इक्वल होने चाहिए, तो हमारा समीकरण क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो ये भी हम इससे यूज करते हैं। तो देखो हम लेते हैं, आप लोग जानते होंगे B बराबर U प्लस AT गति का समीकरण है। तो B आप लोग जानते हैं अंतिम वेग होता है जिसकी बीमा LT-1 होती है। वेग बराबर तो आपने पढ़ा है ना, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय होता है ना। तो विस्थापन की क्या हो गई बीमा, लंबाई ही है, डिस्टेंस है तो L, और समय की T, तो ऊपर जाएगा तो LT-1। ऐसे ही U भी प्रारंभिक वेग है, तो वेग तो कोई भी हो तो उसकी बीमा सेम रहेगी LT-1। और A त्वरण है जिसकी बीमा क्या होगी LT-2। आप जानते हो वेग परिवर्तन की दर, है ना, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड ऑसिलेशन। तो ये वेग त्वरण क्या बन जाएगा, वेग अपॉन टाइम। अब वेग की बीमा क्या है LT-1 और अपॉन में T है, तो ये देखो T जब ऊपर जाएगा तो LT-2 बन जाएगा। तो ये इसकी बीमा लिखी हुई है, बीमी सूत्र लिखा हुआ है। T समय है जिसकी बीमा T है, सभी मानों को समीकरण में रखते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो इक्वेशन में हम रखते हैं, B की वैल्यू LT-1 इक्वल U की वैल्यू LT-1 प्लस A की वैल्यू LT-2 एंड T की वैल्यू T, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में LT-1 इक्वल टू LT-1 प्लस L2-2 और T मल्टीप्लाई में +1 पावर है, तो ये हमारी इस वाले इक्वेशन से Mn जैसे लिखा है mm लिखा हुआ है, m में 1 पावर है और m में 2 पावर है, तो ये क्या हो जाएगा m की पावर 3 ऐड हो जाएंगी। तो ये LT-1 हो गया, -2 में से 1 गया -1, तो LT-1 और 2 LT-1। तो देखो LT-1 LT-1 दोनों सेम है, ठीक है। अब आप लोग जानते हो एक सूत्र आपने पढ़ा है N2 = N1, है ना, यहाँ M1 अपॉन M2 A यहाँ L के लिए, और यहाँ पे ऐसे ही T के लिए, यहाँ B की पावर रहती है और यहाँ C की पावर रहती है। पढ़ा है ना ये सूत्र, जब हम इसके मात्रक को चेंज करते हैं, जैसे न्यूटन को डायन बदलना है तो ये यूज करते हैं। तो यहाँ पे N1 क्या है, इसकी वैल्यू 1 या कुछ भी मान लो कांस्टेंट रहती है, तो ये क्या है, इस पर इफेक्ट नहीं डालेगी, ये बीमाहीन है। तो देखो हमारी ये दोनों साइड बराबर आ गए, LT-1 ये भी है, LT-1 ये भी है, अतः दोनों तरफ MLT की जो दाएं पक्ष और बाएं पक्ष की बीमा है वो क्या है, समान है। अतः दिया गया समीकरण सत्य है, जो कि बीमी समीकरण है, जो कि हमने पहले बताया था कि इसका उपयोग हम समीकरण को जांचने के लिए करते हैं और किसी भौतिक राशि के मात्रक को बदलने के लिए भी यूज करते हैं। ओके, अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इनका प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वेग, त्वरण, रैखिक संवेग। जैसे रैखिक संवेग है, द्रव्यमान गुणे वेग हो गया, तो द्रव्यमान आप जानते हो m होती है और वेग की क्या होती है LT-1, तो ये इसकी क्या बन गई MLT-1। अव्वल है द्रव्यमान गुणे त्वरण, निकालो। ये आप लोगों को सब एक्सरसाइज है, घर से प्रैक्टिस करनी है आपको। आवेग या ऊर्जा, ठीक है, इसका होता है बल गुणे विस्थापन, ये सूत्र होता है। तो बल बराबर हम जानते हैं
देखो ये लिखा है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण यदि हम निकालें तो द्रव्यमान के लिए मास हो जाएगा m, और त्वरण की हम लोग पढ़ चुके हैं LT-2, तो बल की ये निकल आई, ठीक है। अब यही चीज़ हमें कार्य में क्या करना, बल गुणे विस्थापन, तो बल की तो ये हो गई, इसमें विस्थापन का और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कराना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह से डिस्टेंस है, लेंथ हो जाएगी इसकी, तो इसकी भी l, तो ठीक है। तो इसकी क्या निकलेगी, ml स्क्वायर, है ना, l और l2 हो जाएंगे, ml2-2, ठीक है। तो ml2 और t-2 इसके ये बिमी सूत्र हो गए। ऐसे ही आपको शक्ति का निकालना है, ऐसे ही दाब का, और ऐसे ही पृष्ठ तनाव का। तो शक्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से यदि शक्ति की निकालनी है तो कार्य बटे समय करना पड़ेगा। तो कार्य की तो हमने निकाल ही ली है और उसमें समय का भाग करके निकाल लेंगे। तो इसी तरह से दाब और पृष्ठ तनाव की आपको निकालनी है। तो आज के लिए इतना ही। आपने पढ़ा इसमें विमा की डेफिनेशन, विमी सूत्र और विमी समीकरण, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी है, और किस विमा को या किस राशि को किन किन अक्षरों से हम डिनोट करते हैं और उनकी पावर कैसे लगाते हैं, आप लोगों ने ये सब समझा। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।